नमाज शुरू करने से पहले कई चीज़ें वाजिब है। सबसे पहले वज़ू करना। कपड़े पर अगर निजास्त हो तो उसको पाक करें। नमाज पढ़ने की जगह पाक होनी चाहिए। फ़कत मुंह और दोनों हथेली और दोनों पैर के अलावा सर से पैर तक सारा बदन खूब ढक लेना चाहिए। किबले की तरफ मुंह करें, नियत करें। यह सब चीज़ नमाज के लिए शर्त है। इनमें से एक चीज़ भी छूटी तो नमाज नहीं होगी। बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। अगर नमाज पढ़ते वक्त चौथाई पिंडली या चौथाई बाह खुल जाए और इतनी देर खुली रहे जितनी देर में 3 बार सुबहान अल्लाह कह सके तो नमाज जाती रही, फिर से पढ़ें। और अगर इतनी देर नहीं लगी बल्कि खुलते ही ढक लिया तो नमाज हो गई। इसी तरह जितने बदन का ढकना वाजिब है उसमें से जब चौथाई अजू खुल जाएगा तो नमाज ना होगी। जैसे कान का चौथाई हिस्सा, गर्दन का चौथाई हिस्सा, बाल का चौथाई हिस्सा वगैरह। जो लड़की अभी बालिग नहीं हुई उसकी ओढ़नी सरक गई और सिर खुल गया तो उसकी नमाज हो जाएगी। भूले से भी नमाज में बोल उठी तो नमाज जाती रही। कुरान शरीफ में देखकर नमाज पढ़ने से नमाज टूट जाती है। नमाज में आह या उफ कहने से, रोने से नमाज जाती रहती है। अगरचे जन्नत और दोज़ख को याद करके रोने से दिल भर आया या आह या उफ निकल जाए तो नमाज नहीं टूटी। नमाज में इतना मुड़ने से कि सीना किबले की तरफ से मुड़ गया तो नमाज टूट गई। नमाज के अंदर जूड़ा बांधा तो नमाज जाती रही। नमाज में कुछ खाना पीना यहाँ तक कि तिल तक भी तो उससे नमाज टूट जाएगी। और अगर कोई चीज़ दांतों में अटकी हुई थी उसको निगल गई तो अगर वह चने से कम हो तो नमाज हो गई और अगर चने के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो नमाज टूट गई। नमाज में अल्लाहु अकबर कहते वक्त अल्लाह के अलिफ को बढ़ा दिया जैसे अल्लाहु अकबर कहा या अल्लाहु अकबर में अगर बै को बढ़ा दिया जैसे अल्लाहु अकबर तो नमाज जाती रही। नमाज के सामने जाने वाले को बड़ा गुनाह होता है। नमाज के सामने तो इसलिए ऐसी जगह नमाज पढ़ना चाहिए जहां आगे से कोई ना निकल सके और चलने फिरने में लोगों को तकलीफ ना हो। और अगर कोई ऐसी जगह ना हो तो अपने सामने कोई इतनी लंबी चीज़ रख लें जो 1 हाथ लंबी हो और उसे नाक के सामने रख लें। नाक के सामने ना रखें बल्कि दाएं या बाएं रखें तो फिर नमाज के सामने से जाना दुरुस्त है, कुछ गुनाह ना होगा। अब ऐसी कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है कि जिससे टूटती तो नहीं है लेकिन सवाब कम हो जाता है और इंसान को गुनाह होता है, उसे मुकरू कहते हैं। नमाज में अपने कपड़ों को इधर उधर समेटना, नमाज में उंगलियां चटकाना, कूल्हों पर हाथ रखना, दाएं बाएं हल्का फुल्का मुंह मोड़ना, गर्दन फेरना मुकरू है। नमाज में किसी तस्वीर पर जाए नमाज रखना मुकरू है और तस्वीर का घर में रखना बड़ा गुनाह है। अगर तस्वीर सर के ऊपर हो यानी छत में तस्वीर बनी हो या आगे की तरफ या पीछे की तरफ तो नमाज नहीं होगी। सिर्फ जानदार तस्वीर से नमाज मुकरू होती है। बेजान तस्वीर जैसे मकान या किसी दरख्त वगैरह का नक्शा से नमाज मुकरू नहीं होती। नमाज के अंदर आयतों का या किसी और चीज़ का उंगलियों पर गिनना मुकरू है। अलबत्ता अगर उंगलियों को दबाकर गिना है तो वो मुकरू नहीं है। किसी नमाज में कोई सूरत मुकर्रर कर लेना कि हमेशा वही पढ़ा करें और कोई सूरत ना पढ़े, यह बात भी मुकरू है। अगर पेशाब वगैरह की हाजत हो तो उस वक्त नमाज पढ़ना मुकरू है। अगर बहुत भूख लगी तो पहले खाना खा ले, बिना खाना खाए नमाज पढ़ना मुकरू है। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना बेहतर नहीं है लेकिन अगर आंखें बंद करने से नमाज में खूब दिल लगे तो बंद करके पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं। बिना ज़रूरत नमाज में थूकना और नाक साफ करना मुकरू है। नमाज में खटमल चींटी वगैरह हो तो उसको पकड़कर छोड़ दें, ये मुकरू है। लेकिन अगर उसने काट लिया तो मुकरू नहीं है। फर्ज नमाज में बिना ज़रूरत दीवार वगैरह या किसी चीज़ का सहारा लेना मुकरू है। अभी सूरत पूरी नहीं हुई, 1-2 कलमे रह गए कि जल्दी के मारे रुकू में चले जाएं, सूरत को रुकू में जाकर ख़त्म करें, यह भी मुकरू है। अगर सजदे की जगह पैर से ऊंची हो तो बिला ज़रूरत ऐसा करना मुकरू है। अल्लाह हम सबको सही तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता करे, आमीन।